बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कानून से आगाही हर शहरी का बुनियादी हक है। हमारे पास जो भी कुछ कानूनी मामलात ऐसे आते हैं जो मैं समझता हूँ कि आम लोगों की मालूमात के लिए वो ज़रूरी हैं कि उन तक उस बात को पहुँचाया जाए, ताकि कभी भी किसी के साथ कोई ऐसा मामला हो तो आप उसको किसी को बता भी सकते हैं। तो आज का जो मामला वो ये है कि एक फैमिली मेरे पास आज आई, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि खातून ने बताया, उसके बच्चे साथ थे। उन्होंने बताया कि उनके जो मियाँ हैं, कोई 4-5 साल पहले वो अपने घर से किसी दूसरे सूबे में वो गए थे, किसी काम के सिलसिले में। उसके बाद उनका पता ना चल सका कि वो कहाँ गए, वो क्या हुआ, वापस नहीं आए घर। अब इन्होंने उनको हर जगह तलाश किया, जहाँ-जहाँ मुमकिन था, हर कोशिश इन्होंने की कि इनको पता चल जाए कि वो कहाँ चले गए। लेकिन पूरी कोशिश के बाद भी वो ये मालूम नहीं कर सके कि वो कहाँ गए, और उनका आज तक कुछ भी पता नहीं चला। अब उनका मसला ये था, अब उन्होंने बताया कि ये सदमा तो अपनी जगह है कि वो अभी तक पता नहीं चला। अब दूसरी बात हमारे लिए ये है कि उनके जो बैंक में पैसे हैं वो भी आज तक उसी तरीके से बैंक में हैं, और उनकी एक जायदाद है वो भी वैसे ही उनके नाम के ऊपर है। तो अब हमें ये बताइए कि वो जो उनकी अब जायदाद है और ये जो उनके बैंक में कोई पैसे वगैरह हैं, तो ये अब किस तरीके से, चूंकि 4-5 साल हो गए हैं और हम तो ढूंढ ढूंढ के पूरे पाकिस्तान में थक गए हैं, अब कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, और हमें मतलब हम पूरी कोशिश अपनी कर चुके हैं, जिसकी वजह से कुछ भी मालूमात नहीं चल रहा। तो अब आप ये बताइए कि अब उसका किस तरीके से, उनकी जायदाद और वो जो पैसे हैं, हम किस तरीके से उसकी फिर तकसीम होगी या क्या होगा उनका, अगर नहीं पता चलता अभी कुछ। तो उन्होंने ये जब मुझे मामला बताया, तो अब वो मैं सबके लिए मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करूं, ताकि शायद किसी को कोई इससे फ़ायदा हो सके या मालूमात में इजाफा हो सके किसी की। उसके लिए जो है ना, अगर देखें, एक कानून शहादत है, ऑर्डर 1984, उसकी दफ़ा है 124। उसके तहत जो है, अगर कोई शख्स लापता हो जाए और पूरी तलाश करने के बावजूद भी मिल ना सके, और उसकी गुमशुदगी को 7 साल का अरसा गुजर गया हो, और 7 साल तक 7 साल तक उसका कुछ पता ना चल रहा हो, तो 7 साल के बाद उसको, जो मैंने आपको बताया है उस दफा के तहत जो है, उसको मुर्दा तस्वर फिर किया जाएगा कि 7 साल हो गए जी, वो लापता हो गया, 7 साल हो गए, पता नहीं चल रहा वो कहाँ गए, तो लिहाजा उनको मुर्दा तस्वर किया जाएगा। फिर उस जायदाद को उसी तरीके से मुर्सा में तकसीम किया जाएगा, जैसे एक आम आदमी के मरने के बाद उसकी जायदाद को उसके मुर्सा में तकसीम किया जाता है। तो इसके लिए करना अब यही होगा कि फिर आप एक बाकायदा एक सिविल दावा जो है वो आप सिविल कोर्ट में कर देंगे, जिसमें आप ये हालात वाकयात का जिक्र कर देंगे कि इस तरीके से मेरे मियाँ वो गए थे, फिर आज इतना 5 साल का 7 साल का अरसा गुजर गया है और वो अभी तक बावजूद तलाश के मिल नहीं सके हैं, लिहाजा हमने पूरी कोशिश की है। तो सबूत और शवाहिद और गवाहियों के बाद अदालत जो है वो, जब आप अपना पूरा मौक़िफ़ बयान करेंगे, तो फिर अदालत जो है उनको मतलब एक मुर्दा डिक्लेयर करने की डिग्री जारी कर देगी कि ठीक है जी, ये अब ज़ाहिर है कि नहीं मिले हैं, तो इस सेक्शन के तहत जो है कानून शहादत आर्डर 1984 की दफ़ा 124 के तहत जो है, फिर वो बाहर अदालत उसको जो है ना वो मुर्दा डिक्लेयर कर देगी। तो उसके बाद फिर उसकी जो विरासत है या उसके जो भी बैंक में पैसे जो कुछ भी हैं, वो फिर इसी तरह शरीयत के मुताबिक जिस तरह तरका तकसीम होता है, इसी तरह वो भी तकसीम होगा। तो ये बहरहाल एक मालूमात के लिए एक ज़रूरी मैंने समझा, तो मैंने सोचा ये आप तक भी मैं पहुँचा दूँ। अस्सलाम वालेकुम।